ज़मीन यानी कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऐसा कहा जाए कि इस परफेक्शन में सबसे बड़ा हाथ सूरज यानी कि सन का है तो ये बात गलत नहीं होगी। ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन जितना ज़रूरी है उतना ही सूरज भी है। लेकिन क्या हो कि अगर आप एक दिन सुबह उठें और सुबह हो ही ना, आप बाहर भागें और आसमान की तरफ देखकर हैरान हो जाएं कि सूरज है ही नहीं, यानी सूरज गायब हो चुका है। आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर किसी दिन आपके साथ ऐसा होता है कि आप सुबह उठें और सूरज गायब हो जाए तो वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। सूरज हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है जिसका बगैर कोई जानदार भी एक दिन के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ धूप ही तो देता है। लेकिन यहाँ आपको याद करवाता चलूँ कि ज़मीन पर हर प्लांट और क्रॉप सनलाइट ही की वजह से ग्रो करते हैं, यानी कि उगते हैं। और इन्हीं प्लांट से वो ऑक्सीजन आता है जो आप इनहेल करते हैं और सांस लेते हैं, और इन्हीं क्रॉप की वजह से आप खाना भी हासिल करते हैं। लेकिन अगर सूरज गायब हो जाए तो इंसानों के साथ आखिर होगा क्या? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में स्टार्स हर वक्त गर्दिश में रहते हैं। ये स्टार्स 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गैलेक्सी में किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहते हैं। अब अगर इसी स्पीड के साथ ट्रैवल करते करते कुछ स्टार सोलर सिस्टम का रुख कर ले और सोलर सिस्टम में एंटर हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो एंटर होने वाले स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच लेगी और सब प्लैनेट सूरज का ऑर्बिट तोड़कर उस स्टार का रुख कर देंगे। लेकिन वो स्टार कई 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर कर रहा है, तो उस तक पहुंचना किसी भी प्लैनेट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे में प्लैनेट जैसे कि अर्थ सन के ऑर्बिट से भी निकल जाएंगे और दूसरे स्टार के पास भी नहीं जा पाएंगे। इसका नुकसान ये होगा कि ज़मीन दिन ब दिन सूरज से दूर जाना शुरू हो जाएगी और दूसरे स्टार के पास भी नहीं जा पाएगी। जिस दिन कोई दूसरा स्टार सोलर सिस्टम में एंटर होगा उस दिन रात को आसमान में काफ़ी ज़्यादा चमकता हुआ एक स्टार नज़र आएगा। ये स्टार हफ्तों के अंदर ही अंदर इतना ब्राइट हो जाएगा कि अर्थ में दिन के वक्त भी ये स्टार नज़र आना शुरू हो जाएगा और इस तरह लगेगा कि जैसे एक और सन आसमान में आ गया हो। ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि एंटर होने वाला स्टार सोलर सिस्टम के प्लैनेट को अपनी तरफ खींच ना ले। जैसे ही अर्थ एंटर होने वाले स्टार की तरफ खींचेगी तो उस दिन से ही अर्थ पे सूरज दिन ब दिन छोटे से छोटा होता जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ उस दूसरे स्टार की तरफ जा रही है और सूरज से दिन ब दिन दूर होती जा रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया, दूसरे स्टार की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो भी अर्थ से जल्द ही दूर चला जाएगा और अर्थ दोनों स्टार को लूज कर देगी। इस वजह से ज़मीन पर हर दिन डार्क से डार्क होता जाएगा और जल्द ही दिन और रात में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे सूरज दूर होता जाएगा दिन ब दिन ज़मीन पर ठंड बढ़ने लगेगी। हफ्तों के अंदर ही अंदर पूरी ज़मीन पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। दिन ब दिन हर कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरह होना शुरू हो जाएगा और हर तरफ बर्फ़ की हिल बनना शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ ज़मीन पर मौजूद सारे क्रॉप्स ग्रो होना बंद कर देंगे और सारे प्लांट्स मुरझाना शुरू हो जाएंगे। प्लांट्स मौजूद ना होने की वजह से जल्द ही सारे एनिमल्स और दूसरी स्पीशीज़ ख़त्म होने लगेंगी और हर जंगल फ्रीज हो जाएगा। सब एनिमल्स मर जाएंगे और हर तरह ही ज़िंदगी के आसार यानी कि ट्रेसेस ख़त्म होने लगेंगे। जब ज़मीन सूरज से दूर होते होते मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगी तो उस वक्त ज़मीन पर हर जगह एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होगा। ये इतना कम टेम्परेचर है कि ऐसा टेम्परेचर अंटार्कटिका में भी बहुत कम देखने को मिलता है। इस वक्त जो इंसान जिंदा होंगे वो कुछ खास हालत में नहीं होंगे। अभी तक सिर्फ वही लोग बचे होंगे जो खुद को अंडरग्राउंड चैम्बर या फिर हीट प्रोवाइड करने वाली जगह में बंद कर लेंगे। अब ये लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे होंगे कि अब ना तो कोई वेजिटेबल खाने को बचा है और ना कोई एनिमल। ऐसे में वो लोग बचे कुचे खाने पर ही जी रहे होंगे और जल्द ही वो खाना भी खत्म हो जाएगा। जब ज़मीन जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंचेगी तो उस वक्त ज़मीन का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। ये इतना कम टेम्परेचर है कि इतना कम टेम्परेचर कभी अंटार्कटिका में भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये वो वक्त होगा जब ज़मीन पर कोई भी जानदार या फिर हैवान मौजूद नहीं होंगे, सब के सब मर चुके होंगे। ये वो वक्त होगा जब स्पेस से देखने पे अर्थ एक आइस मून यानी एक आइस से ढका हुआ प्लेनेट नजर आएगा। सूरज मौजूद ना होने की वजह से अब वाटर वेपरेट होना बंद कर जाएगा और क्लाउड्स यानी कि बादल की एक डेंस लेयर जमीन को हर तरफ से कवर कर लेगी। इस वक्त तमाम समंदर यानी कि ओशन भी फ्रीज हो चुके होंगे और इनमें मौजूद जानदार भी मर चुके होंगे। जब अर्थ प्लूटो के ऑर्बिट तक पहुंचेगी तो ये वो वक्त होगा जब सन सारे स्टार्स की तरह एक स्टार नजर आएगा। इस वक्त टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा और एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फ्रीज होना शुरू हो जाएंगी और बर्फ बनकर ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी, यानी कि नाइट्रोजन और गैसेस की स्नो होगी। और जहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होंगे वहां भारी मिकदार में स्नोफॉल होगा।
अब जमीन पर हर जगह 10 मीटर से भी ज्यादा मोटी बर्फ की लेयर आ चुकी होगी और हर तरफ बस स्नो ही स्नो दिखाई दे रही होगी। अब जमीन बस एक बर्फ का प्लेनेट बन चुकी होगी और स्पेस में कहीं अकेले ही भटक रही होगी। अब ये सब सुनकर आप में से बहुत से लोग शायद डर गए हों, तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा किसी भी इवेंट के होने के चांसेस आने वाले कई हजारों सालों तक 1% से भी कम है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको फैक्ट टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो से आपको सन की इम्पोर्टेंस का एहसास तो हुआ होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।